इस वीडियो में 2 अप्रैल 2026 के न्यूज आर्टिकल्स को हम देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम मेट्रो सिटीज में 10% बढ़ा दिया गया है और एविएशन टरबाइन फ्यूल का प्राइस डबल से भी ज्यादा किया गया है फॉर इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। जो सिनेरियो चल रहा है उससे ओएमसीज को मई एंड तक 40,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस होगा, तो गवर्नमेंट ने इसी का रेफरेंस देते हुए प्राइस हाइक को डिफेंड किया है। 19 केजी वाला कॉमर्शियल सिलेंडर का प्राइस अभी लगभग 2100 तक हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, ग्राउंड पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है? ठेले पे समोसे चाय पकौड़ी बेचने वाले को या छोटे रेस्टोरेंट्स को क्या 2100 में सिलेंडर मिल पा रहा है? और गवर्नमेंट के रिपीटेड इंस्ट्रक्शन के बाद भी क्या होर्डिंग नहीं हो रही? वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR एक्सरसाइज में नाम हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए आपका नाम हट गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 19 ट्राइब्यूनल्स का गठन किया है एक्सक्लूजन रिलेटेड अपील को सुनने के लिए। 60 लाख क्लेम में से 47 लाख क्लेम डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं और रिमेनिंग 7 अप्रैल तक क्लियर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि जिसका भी नाम इनकरेक्टली हट गया है उसको जस्टिस मिलेगा। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बना। 10 सालों तक दोनों का कैपिटल हैदराबाद रखा गया और तब तक आंध्र प्रदेश को अपना नया कैपिटल एस्टेब्लिश करना था। इस बीच डिफरेंट रिकमेंडेशन आते गए, जिसमें लास्ट सीएम ने 3 कैपिटल मॉडल का जिक्र किया था। विशाखापत्तनम को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, अमरावती को लेजिस्लेटिव और कुर्नूल को जुडिशियल। हमारे देश के 3 पिलर्स की तरह, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अमरावती को आंध्र प्रदेश का सोल कैपिटल बनाया है और लोकसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया है। नासा ने 4 एस्ट्रोनॉट के साथ आर्टेमिस 2 रॉकेट लॉन्च किया है टू द मून। इन 4 में से 3 है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स और 1 कैनेडियन। 1972 में अपोलो 17 के बाद 50 साल से ऊपर हो गए और अब मून की तरफ एस्ट्रोनॉट के साथ नासा ने रॉकेट भेजा है। वैसे 1972 में सच में क्या ये गए थे मून पे? कंट्रोवर्सीज तो है वैसे इस पे भी। खैर, आर्टेमिस 2 फारदेस्ट ट्रेवल फॉर ह्यूमन का रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि ये मून से भी 6400 किलोमीटर आगे जाएगा और फिर लेगा यू टर्न। इसे मून पे रुकना नहीं है और ना ही ऑर्बिट करना है। दिस ट्रैजेक्टरी विल बी फॉलोड। गवर्नमेंट का बोलना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मिसयूज करके नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट से बचाव के लिए हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2026 इंट्रोड्यूस किया है, ना कि किसी रिलीजन या ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग को टारगेट करके। इस बिल के अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स, मेनली केरला के एमपीज ने प्रोटेस्ट किया है, तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इस बिल को रोका है। हिली एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक लिमिटेशन है और अभी टूरिज्म क्राउड हर जगह पर इतना बढ़ते जा रहा है कि कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। और इधर देखिए कि हिमाचल प्रदेश ने डिजास्टर के कारण भी काफी लॉस उठाया था इन पास्ट फ्यू इयर्स, तो स्टेट ने रिवाइज्ड एंट्री टैक्स लगाया फॉर व्हीकल्स जो कि दूसरे राज्य से आ रहे, जिसमें कि टैक्स रेट को बढ़ाया गया था। इस पर पंजाब और हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहा है और बोल रहे हैं कि नेशनल हाईवे में 2 तरह का टैक्स नहीं देंगे। जब हम टोल टैक्स दे ही रहे हैं तो एंट्री टैक्स अलग से हम क्यों दें? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स को बोला गया है कि आप स्पेसिफिक रेफरेंस के साथ मीट ना बेचें। ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला है कि पोर्क, बीफ, चिकन, मटन इस तरह के स्पेसिफिक वर्ड का यूज करके दुकान का नाम रखना ये एनिमल वेलफेयर सेंसिटिविटी और पब्लिक डिसेंसी के अगेंस्ट है। साथ ही सभी दुकान वालों को बोला गया है कि 10 दिनों के अंदर एप्रोप्रिएट बिजनेस नोमेनक्लेचर का यूज करें। पॉपुलेशन सेंसस के फर्स्ट डे में 55,000 हाउस होल्ड ने सेल्फ एन्यूमरेटेड पोर्टल को यूज किया है। देखिए, इसमें ऑनलाइन डिटेल्स आपको फिल करना है, जिसमें 33 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और फिर SEID जनरेट होगा, जिसको कि डोर टू डोर सर्वे में वेरीफाई किया जाएगा। इन स्टेट या यूटीज में अभी फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, इन्होंने आर्मी वाइस चीफ का चार्ज लिया है। साथ ही कुछ और चेंजेस भी हुए हैं।
और इधर देखिए लोकसभा ने जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 अप्रैल के न्यूज अपडेट्स के साथ।